मनुष्य को जब तक विवेक नहीं होता तब तक पूर्ण गुरु महापुरुष महादुर्लभ सतगुरु की खोज नहीं कर सकता। पहले विवेक होना जरूरी है। और विवेक कैसे होता है? संतों के, महापुरुष विद्वान ऋषि मुनियों के सानिध्य से, समागम से, संतों की सत्संग से। बिन सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। बिना संतों के समागम, संतों के सानिध्यवास के बिना विवेक नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। परमात्मा की कृपा होती है तो उसको सुलभ अच्छे मार्ग की प्राप्ति होती है और दृढ़ संकल्प होता है। तो विवेक प्रथम हम कहते भी है, विवेक करके कार्य करना चाहिए, बुद्धि से सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। विवेक का निश्चय कौन करती है? सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि है वो करती है। एक संत और भी बताते हैं, प्रथम विवेक विचार, विवेक विचार धारणा, लखिया सारे असारी। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सार असारी। पर प्रथम विवेक किया और विचार किया। लखिया मतलब जानिया, सार क्या है, असार क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सार असारी। अब आगे बताते हैं सार क्या है और असार क्या है। कि आत्म सार असार अन्नात्मा। ये शरीर ये अन्नात्मा है और इसके अंदर आत्मा है वो सार है, और ये शरीर है वो असार है, मिथ्या है, चलायमान है, बदलता रहता है। नाम रूप शरीर के ये बदलते और मिटते रहते हैं। ये प्रकृति के सच्चित आनंद और नाम रूप मिलके ये रचना होती है। तो नाम रूप ये बदलते रहते हैं। परमात्मा सच्चित आनंद है, वह त्यों का त्यों ही, न घटता है, न बढ़ता है, न आता है, न जाता है। तो बिन सत्संग विवेक न हुई। संतों के समागम, जो विद्वानों की सत्संग है, वो जो सत्य असत्य का निर्णय करने वाली है सत्संग है। संतों ने कहा भी है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभे दोय। संतों संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभे होय। शुद्धधारा जोरे लक्ष्मी, पापी के भी होय। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संत महापुरुष जो संत कहते किसे हैं, संतों के गुण क्या है, कौन से लक्षण होते हैं, पहले पीछे बताए थे। 10 लक्षण जिसे के कहूँ, उसको गुरु संत पिछाण। एक क्रोधी विरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा, शांति प्रिय अमोल। 10 लक्षण वाला सत्य करू, योर समझ सब टोल। तो संत जिसकी सहस्र वृत्ति, बिखरने वाली वृत्तियाँ एकत्र हो गई है, जो जिनको संत महापुरुष, संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा वह दुर्लभ है। आजकल नाटक चाटक ताम झूम आदि से कथा सुनाते हैं। कई सांग दिखाते हैं, कई पालट दिखाते हैं, कई नाचते हैं, कई नाच कर गई। और जहाँ अलग अलग जो कथा में विषय आता है उनका पालट सांग और ऐसे गाने जिससे नाचना कूदना आदि करते हैं। कहते हैं गोपियाँ भी नाचती थी, ऐसे नाचती थी। अरे कैसी गोपियाँ, क्या गोपियाँ को प्रेम भक्ति को कौन सी थी, और आप कौन से लालच के अंदर, कितने पैसे के अंदर आप आकर के यहाँ कथा करते हो। और कईयों ने 150, 200, 300 कथा कर दी, और उसमें डिमांड कितना लाख रुपए की होती है, वो टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जो संतों का समागम, संत समागम हरि कथा,
संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संत हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो आत्म ज्ञान करने वाली कथा है, वह कथा बड़ी दुर्लभ है। संतों का समागम भी दुर्लभ। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुतधारा लक्ष्मी है तो पापी प्राणी के, छिद्र प्राणी के, कपटे के, नास्तिक के भी हो सकती है, परंतु संतों का समागम हरि कथा ये बड़ी दुर्लभ, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म ज्ञान करने वाली कथा है, वह कथा बड़ी दुर्लभ है। तो अनेक ऋषि मुनि जितने भी हुए, उन्होंने सत्य का संग और असत्य का त्याग, मूल अर्थ है जो ढोलक, मजीरा, हारमोनियम आदि जितने भी बजाते हैं, बजाना कोई मनाही नहीं, जो ये वही ज्ञान चर्चा गान विद्या में है, वही श्लोक में है, वही साखियों में है, वही जो सीधी विषय टिकट करते हैं उसमें है। गौण विद्या से क्या होता है कि हमारा दबा हुआ मन, निराश मन, ये खुशी होकर के और मन सात बात के साथ में जो वेदांत का सार सुनता है, वेदों के अंत का जो आखिरी सार, और रोचक, भयानक और यथार्थ तीनों प्रकार का ज्ञान गान विद्या में सुनते हैं, और बढ़िया देश काल से जो गान विद्या का प्रोग्राम होता है, उनसे मन मनोबल बढ़ता है और उनसे हमारे वैराग उत्पन्न होता है। वैराग उत्पन्न होता है तो सतगुरु के सानिध्यवास में समागम में जाने की हमें प्रेरणा जगती है। प्रेरणा जगती है तो हमारे 3 प्रकार की ऋषि मुनियों ने गीता में भी बताई है। 3 प्रकार की बुद्धि हर मनुष्य की होती है, वो बदलती रहती है, कभी राजसी आ जाती है, कभी तामसी। तो ऐसे ही मनुष्य में होती है, कभी तो गुस्से में होता है, कभी एकदम ठंडा होता है, कभी अहंकार टाइप में होता है। तो ऐसे 3 प्रकार की बुद्धि हमारी बदलती रहती है, राजसी, तामसी और सात्विक। और इनके अलग अलग स्थान भी बताए हैं ऋषि मुनियों ने। राजसी बुद्धि का स्थान नीचे ब्रह्मा रजोगुण में है, और सतोगुण में नाभि में विष्णु, और सतोगुण और हृदय में तमोगुण। तो ये सात्विक बुद्धि है। इनको संतों ने कहा इसका प्रयोग, इसके अधिक प्रयोग करना चाहिए। राजसी और तामसी बुद्धि से अलग और सात्विक बुद्धि में धारण करना चाहिए। तो संतों का समागम हुआ, समागम होने पर सात्विक बुद्धि जागृत होती है। तो वो किसको कहती है? क्योंकि 10 इंद्रिया का राजा जो मन है, यही सब कुछ करता है, यही सब कुछ मिटाता है। एक संत की यति भी है, मन कर कर्म उपजते है, मन करे होते विनाश। मन से ही कर्म पैदा होते हैं और मन से ही वापस उसको मिटा सकते हैं। तो मन से कर्म का एक उदाहरण, जैसे जल से पृथ्वी में, जल पृथ्वी में मिला और जल मिलने से पृथ्वी में कीचड़ पैदा हुआ, और कीचड़ वस्त्रों के लगा, और वस्त्रों के वापस इसको साफ करने के लिए जल को ही लाना पड़ेगा। कोई तेल घी से नहीं दुखता है, वापस जल से ही दुखता है, क्योंकि जल से ही कीचड़ पैदा हुआ। इसलिए ये यति कही है, मन कर कर्म उपजते है, मन कर होते विनाश। और मन से कर्म उपजता है और मन ही इसको वापस मिटा सकता है। इसलिए विवेक बुद्धि, सात्विक बुद्धि संतों के समागम में गया तो जागृति हुई, विराग उत्पन्न हुआ। तो मन को कहती है चलो बना सत्संग करा, कटे कर्मा का जाल। इसलिए मन को कहती है, क्यों मन से ही कर्म पैदा होते हैं। कई तर्क करते हैं कि मन को क्यों कहा, और कहने वाला कोई है, तो इसलिए चलो बना कहने वाला कौन? सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि कहती है चलो बना सत्संग करा। तो क्या होता है सत्संग से? कटे कर्मा का जाल। कैसे कटता है? सत्संग का महत्व सुनो, मिले पूर्व के पुन। सत्संग का महत्व सुनो, मिले पूर्व के पुन अच्छे।
सत्संग की महिमा गरिमा सुनो तो पूर्व के पुण्य अच्छे जगते हैं, तब हमें प्रेरणा जगती है। और पूर्व के पुण्य अथाह पाप होता है तो कथा सुनने में नहीं जाते। तुलसीदास की एक यति भी है, पूर्व जन्म है पाप से हरि चर्चा नहीं स्वाय, जैसे जवर है जोर से भूख मिला हो जाए। जवर के जोर से जैसे भूख विलोप हो जाती है, ऐसे ही अथाह पाप होता है। वो धार्मिक आयोजन में नहीं आता, सत्संग में नहीं आता, कोई भी कथा आदि में आता भी नहीं है। पहली बात तो अगर ये आ जाएगा तो वो सुनेगा नहीं, इधर कान से सुना इधर पार, या आलस या निंद्रा या इल्ली या बिल्ली कुछ न कुछ करके पूर्व जन्म के पाप से हरी चर्चा नहीं स्वाय, जैसे जबर गए जोर से भूख विलोप हो जाए। आगे उदाहरण देवे, मुक्ति हुए इन जीवी जा चेतन समय जागे समा जावे। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे पारस लोहे की बिड़ता ही श्रवण हो जाता है, सोना बन जाता है रगड़क लागते ही। तो सोने में 4 अवगुण थे देखने का, काला कठोर, हथौड़ों से घड़ों से हथियार बनते हैं, और मूल्य में 10 रुपए के तोड़े के आसपास, और पानी में लगते ही जराना। और सोना बनने पर 4 अवगुण थे लोग, वो पास के भिड़ते ही सोना हुआ, सोने से काले से पीला सुंदर हुआ, और कठोर से मुलायम हो गया। सुंदर छोटी छोटी हथौड़ी से भूषण बनाते हैं, अब अपने आप बनता है सोना मुलायम हुआ। और मूल्य में 60-60 हज़ार रुपये तोड़ा, और 100 साल जड़ में रहे तो जड़ नहीं आता। ये तो एक जड़ का उदाहरण है। ऐसे जीव के 4 दोष है, ऐसा जड़ कलेश और द्वैत। तो ये चारों दोष निवृत्त हो गई, और परमात्मा के विशेषण गुण है जो अटल सच्चित आनंद और अद्वैत, ये 4 गुण आ गए। जैसे अग्नि के समीप जाने से अपने आप ही सर्दी दूर होती है, और समुद्र के नदियों के नज़दीक जाने से अपने आप गर्मी दूर शांत होती है। इसलिए वह 4 अवगुण निवृत्त हुए तो परमात्मा के विशेषण गुण स्वाभाविक ही उसमें आ गए। चलो मना सत्संग करा कटे कर्मों का जाल कैसे, जो कर्मों को एक जाल था, जो अनेक तरह के जाल थे कर्मों का बोरा, कर्मों की गिनती बहुत बताते हैं, पर जो एक जाल कैसे बनता है, जैसे 3-3 धागे से डोरी बनती है, और 4 खाना चौपड़िया जाल होता है जो मछुआरा मच्छी पकड़ने के लिए बनाते हैं। तो 3-3 प्रकार के कर्म, संचित प्रारब्ध क्रियमान 3 प्रकार के कर्म, कोई इच्छा से, परिच्छा से, अनिच्छा से 3 प्रकार के कर्म, कोई कर्म, कोई विक्रम, कोई अक्रम आदि आदि ऐसे 3-3 कर्म मिलके और 4 खाना चौकड़िया के है असत, जड़, कलेश और द्वैत, ये 4 जीव के दोष है। इन 4 दोषों में का जाल बना, और कर्मा का जाल कहते हैं। कोई कहते हैं 3000 है, कोई कहते हैं 5000 की गणना करी है ऋषि मुनियों ने। तो छोटे छोटे कर्म, कोई मिश्रित कर्म, कोई कैसे कर्म, ऐसे ऐसे करके हजारों प्रकार के कर्म की गाथा कही है। इसलिए कहते हैं कर्मों का जाल कटता है। तो लोह का और सोने का पार्श का दृष्टांत दिया, और चन्न का दृष्टांत दिया। भाई चन्न, एक चन्न होता है, वह सारे कई लंबे चौड़े क्षेत्र में वन में सुगंध फैला देता है। ऐसे सत्संगी संतों के समागम की सुगंध फैलती है। और जैसे भंवरा बदलता है, लटको बदलता है, और लटका ये गुण बदल कर भंवरे के रूप में हो गया। ऐसे ही यूं सत्पुरुषों के संग से जीव निराधार होता है, कल्याणकारी होता है, और कर्म करते हैं और बचनों से भाव पार होता है। कर्म जैसे 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, और 3 कारणों से कर्म पैदा होते हैं, तन से, मन से और वाणी से। तन से चोरी जारी हिस्सा, ये 3 कर्म मन से शरीर से पैदा होते हैं। चिंता तरसना प्राय दोष, ये 3 मन से। निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये 4 वाणी से।
ये 10 प्रकार के कर्म गुरु संतों के समागम में जाने से, संतों के सानिध्यवास में गुरु गृह में निष्ठावान महान पुरुष मिला तो ये 10 दोष कर्म ये लोक लगाया, और आगे जो कर्म पूर्व के कर्मों का जाल था वह ज्ञान अग्नि से भस्म किया, और आगे यही 10 प्रकार के कर्म, ये 10 दोष, ये उसका बदलाव किया। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, क्रोध, ये 10 धर्म को धारण कराया और 10 जो कुकर्म थे उनको त्याग कराया। तो कहते हैं कर्म कटे दुर्मत मिटे, मेरा दुर्मत थी, द्वैत था, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, वह द्वैत मिटा, और वचनों से मैं गुरु के वचन सुनता रहा गुरु के सानिध्यवास में, और गुरु के अमृत रूपी वचनों से मैं भवपार हो गया। हरिजन संत है, वो हरिजन है, हरि का जन है। हरि नाम मालिक को कहते हैं, जन कहते हैं भगत को, संत को। हरिजन हरि का ही रूप है, जग में अवतरण लिया है, नित्य अवतार के रूप में अवतरण लियो है। परमात्मा के 3 प्रकार के अवतार माने जाते हैं। नैमित्तिक अवतार जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी आदि को नैमित्तिक अवतार कहते हैं, और निमित्त अवतार जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए थोड़े काम के निमित्त आए और सिंह का आकार धारण किया, और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में अंतर ध्यान हुई। ऐसे उनको, उन शक्ति को कहते हैं निमित्त, और नित्य कहते हैं संत हमेशा नित्य अवतार होते हैं। प्रकारत बानो धर्यो आदमी जीव उदार। तो ऐसे संतों के समागम से इस मनुष्य को गुरु महापुरुष की, महान गुरु, लक्षणधारी गुरु की पहचान, अपने कर्तव्य की पहचान, और परलोक की पिछाण, परलोक में कैसे, इस लोक में कैसे रहना है, परलोक में कैसे रहना है, सारी गुरु के सानिध्यवास से, समागम से ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए गुरु को बार बार प्रणाम करते हुए बोलो जय श्री गुरुदेव की जय हो, जय हो।